दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। द डार्क साइड ऑफ दुबई। दोस्तों जब बात दुबई की आती है तो दिमाग में केवल दो ही चीजें आती हैं। एक है वहां की गगनचुंबी इमारतें, दूसरी है वहां पर रहने वाले अमीर लोगों की रईसी भरी लाइफस्टाइल। लेकिन दोस्तों दुबई केवल इन दोनों चीजों पर ही नहीं चलता, बल्कि यहाँ की चकाचौंध भरी जिंदगी के अलावा भी कुछ ऐसे काले सच मौजूद हैं जिन्हें जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए आज हम आपको चकाचौंध से दूर दुबई की उस सच्चाई से रूबरू करवाने वाले हैं जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों बिना एक पल की देरी किए मेरे यानी कि अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहना और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल मत करना। दोस्तों जब कभी भी आप दुबई की गगनचुंबी इमारतों को देखते होंगे तो आपका दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इन इमारतों की खूबसूरती आती होगी, लेकिन क्या कभी आपने 2 मिनट अपना दिमाग पर जोर देकर ये सोचने की कोशिश की है कि ये ऊंची ऊंची इमारतें बनती कैसे हैं? अब जाहिर सी बात है पलक झपकते तो बन नहीं सकती। इन इमारतों को बनाकर तैयार करने के लिए भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से आए लोगों को काम पर लगाया जाता है, क्योंकि अधिकतर इन देशों से लोग 4 पैसा ज्यादा कमाने के लालच में अपना घर बार और मुल्क छोड़कर दुबई पहुंच जाते हैं, जिसका फायदा यहाँ के अमीर लोग उठाते हैं। क्योंकि दोस्तों इन इमारतों को जल्दी खड़ा करने के लिए मजदूरों को 14 घंटे तपा देने वाली गर्मी में काम करवाया जाता है और यही कारण है कि दुबई में कई सारी दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। हालांकि पैसों के बल पर इन्हें दबा दिया जाता है और दोस्तों इन मजदूरों को जहां रखा जाता है वो जगह भी बहुत खराब होती है, क्योंकि केवल 2 लोगों के रहने की जगह पर 10-10 लोगों को ठूस ठूस कर रखा जाता है। ऐसे में गगनचुंबी इमारतों और यहाँ की रईसी भरी जिंदगी के बारे में सोचने से पहले इन मजदूरों के बारे में भी सोच लेना जो अपना खून पसीना लगाकर इन इमारतों को तैयार करते हैं। यहाँ तक कि कई लोग एजेंट के चक्कर में फंस जाते हैं और जब दुबई पहुँचते हैं तो इनके मालिक इनके पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं ताकि ये दुबई छोड़कर भाग न सके और 5-10 साल के लिए इन मजदूरों की तरह लगातार काम करवाया जाता है। दोस्तों दुबई पूरी तरह से एक मुसलमान शहर है और यहाँ पर उन्हीं के हिसाब से कानून चलता है और हमें उनका पूरा सम्मान भी करना चाहिए। इसलिए हम मानते हैं कि अविवाहित मर्द और औरत होटल के किसी भी कमरे में साथ नहीं रह सकते और बिना शादी के शारीरिक संबंध नहीं बनाते हैं। हालांकि अब चीजें थोड़ी बदल रही है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के लिए इस तरह की परिस्थिति अभी भी बनी हुई है, क्योंकि यहाँ का कानून बहुत ही ज्यादा सख्त है। इसी वजह से यहाँ पर लड़का लड़की एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहों में बाहें डालकर चल नहीं सकते। रमजान के दौरान सार्वजनिक जगहों पर किसी रोजेदार के सामने खाने पीने पर भी रोक है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले अधिकतर लोग रमजान के समय रोजा रखते हैं और यही कारण है कि अधिकतर रेस्टोरेंट वगैरह भी उस समय बंद ही रहते हैं। असल में दोस्तों दुबई भले ही एक टूरिस्ट अट्रैक्शन हो, लेकिन यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट से पहले ही निवेदन कर दिया जाता है कि आप अपनी मर्यादा में रहकर इस जगह को एक्सप्लोर करें, क्योंकि अगर आपने अपनी मर्यादा को पार करने की कोशिश की या फिर कुछ ऐसा किया जिससे यहाँ पर रहने वाले लोगों की आस्था को ठेस पहुँचे तो आपको सजा मिलेगी। तभी तो एक ब्रिटिश आदमी को कार ड्राइवर को मात्र उंगली दिखाने के जुर्म में जेल में बड़े बड़े क्रिमिनल्स के साथ डाल दिया गया था। यहाँ तक कि एक विदेशी जोड़े को सार्वजनिक जगह पर एक दूसरे को चूमने के लिए 1 महीने के लिए जेल में रहना पड़ा। इसलिए अगर आप अपने पार्टनर के साथ दुबई घूमने जाने की सोच रहे हैं तो भाई साहब जरा एक बार फिर से सोच लीजिए। अब ये बात तो आप जानते ही होंगे कि दुबई शराब, ड्रग्स और शारीरिक संबंध को लेकर कितना सख्त है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर रात होती है माहौल पूरी तरह से अलग हो जाता है, क्योंकि देह का व्यापार यहाँ पर काफी फल फूल रहा है, जिसके लिए यहाँ पर आपको 30,000 से ज्यादा लड़कियां देखने को मिल जाएंगी। क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट चलता ही नहीं है। यहाँ पर सब लोग डायरेक्ट शादी करते हैं, इसलिए बिजनेस यहाँ पर जोरों शोरों से चलता है। पुलिस इन सब चीजों के बारे में बड़े अच्छे से जानती है, लेकिन चुप रहती है। ऐसे में महिलाओं को यहाँ पर रात के समय इस तरह के बार वगैरह में पास खड़े लोग गलत ही समझते हैं। दोस्तों अब आप दुबई के सोनापुर के भी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ गए तो आप समझ जाएंगे ये जगह केवल नाम की ही सोनापुर है, वरना यहाँ पर आपको केवल तंगी ही तंगी देखने को मिलेगी। क्योंकि ये जगह ऐसी वैसी जगह नहीं है, बल्कि दुबई में काम करने वाले मजदूरों का घर इसी जगह पर बना है और यहाँ पर लोगों को ठूस ठूस कर रखा जाता है।
इसी वजह से लाखों की संख्या में मजदूर बहुत ही बुरी हालत में यहाँ रहते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया, एक छोटे से कमरे में 8 से 10 मजदूरों को रखा जाता है और यहाँ पर सोने के लिए लोग एक ही बेड को शिफ्ट के अनुसार शेयर करते हैं। और अगर सही टाइम पर खाना मिल जाए तब तो इनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता, क्योंकि खाने में कब क्या मिल रहा है इन्हें खुद भी नहीं पता होता। अब दोस्तों, भले ही अपनी गगनचुंबी इमारतों और नायाब मॉन्यूमेंट्स को दिखाकर दुबई दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हो, लेकिन वो कभी भी इन चीजों को बनाकर तैयार करने वाले लोगों के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि एक बार यहाँ आने के बाद इन्हें समझ में ही नहीं आता कि क्या करें। क्योंकि घर से तो ये लोग ये कहकर निकलते हैं कि दुबई जाकर पैसा कमाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो इस तरह की तंगी में रहना पड़ता है, ऊपर से पैसा भी समय पर नहीं मिलता। अब दोस्तों, ये बात तो कहनी पड़ेगी कि दुबई एक अलग ही सत्ता चला रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास इतना पैसा है कि उन्हें खुद नहीं पता ये पैसा उन्हें खर्च कहाँ करना है। पर फिर भी यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों के हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। बाकी दुबई की इस हालत के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।